सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज लाइव क्लास में जितने भी है मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बच्चों, मैं आज आपको लाइव क्लास में ओलंपियाड मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और मेरी लाइव क्लास को पूरा देखिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 पहला हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया है और दूसरा दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 2। तो हमको फाइंड करना क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है और ए बी इक्वल टू 2 दिया गया है। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखेंगे इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब देखेंगे कि इसमें हमको क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कर दीजिए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे और इसका पूरे का वर्ग कर देंगे। क्योंकि हमको फाइंड करना क्या है, हमको फाइंड क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमको फाइंड करना है कि इसमें हमको ये फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों की a प्लस बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसका पूरे का वर्ग करेंगे। तो a4 ए फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a4 हो जाएगा a स्क्वायर का वर्ग और ये जो होगा प्लस बी स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी की जगह पे a है, a की जगह पे a स्क्वायर है और b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर है। तो 2 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हो गया हमारा a4 प्लस b4 और बराबर, और ये जो है माइनस 2ab स्क्वायर को हम टेक द राइट साइड ले जाएंगे, राइट साइड हम ले जाएंगे तो ये होगा 16 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 16 और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ab की वैल्यू हमें दी गई है, ab की वैल्यू 2 दे दी गई है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे ab की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का वर्ग रख देंगे। तो a होगा 16 और प्लस 2 इंटू 4 तो a हो जाएगा, ये हो गया आपका 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये तो मेरा आ गया मेरे प्यारे बच्चों 16 प्लस 8 इक्वल टू 24। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ पे हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर रहे हैं a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 24, ये आ गया हमारा। अब हमारे फार्मूले से हमको मालूम है, इसी को यदि हमको लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा। तो अब हम इसका क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब हम कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान देना है, आपको ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हमको क्या करना है,
अब इसका हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर, अब इसका वर्क कर देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर का वर्क करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है A4 प्लस B4 और प्लस क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करेंगे, हो गया कि A4 प्लस B4 बराबर 24 हो गया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है A प्लस बी निकालना है, तो हमको किस तरह से हम करेंगे कि A प्लस बी की वैल्यू 5 हो। अब हम क्या करेंगे कि A4 प्लस B4 में इसकी वैल्यू रखें, तो A4 प्लस B4 की वैल्यू क्या आ गई है 24 दे दिया गया है, और प्लस 2AB जो दिया गया है उसमें हम रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और प्लस ये क्या होगा AB के जगह पे फिर हम 2 रखेंगे, यहां से ये चीज हो गया, और ये जो होगा 2 और ये क्या होगा 2 होगा, और AB के जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और प्लस होगा और 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो 32 होगा, लेकिन हम अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट जब ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो ये चीज बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो हम स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब इसको वर्क करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में ये चीज देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसको हम लिख सकते हैं 32 को 4 इंटू 4, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू लेते हैं, प्लस और माइनस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 होगा, तो 4 क्या होगा प्लस माइनस 4 जो होगा हमारा अंडर रूट में हम 4 को ले लेंगे, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम देखेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर जो है हम इसकी प्लस की वैल्यू ही हम मेजर करेंगे, तो हम क्या होगा कि अब हम वैल्यू लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर हमको लाना है ए प्लस बी के रूप में, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2b रखेंगे। अब यहाँ पे हम प्लस है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं प्लस 4 अंडर रूट 2 ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम को फिर रखना है, तो अब हमको क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो 4 अंडर रूट 2 आई है इसको हम राइट कर देंगे, और प्लस 2 और ए बी आया है, और ए बी के जगह पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 और ये क्या होगा प्लस 4 हो जाएगा। अब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी अंडर रूट में हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और ये प्लस माइनस फिर होगा प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 4 कॉमन ले लेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और प्लस 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा। अब इसको हम स्क्वायर रूट में लेंगे तो ये बाहर से जब ले लेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में होगा 2 प्लस
1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये जो है हमारा क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो अब हमारी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, अब देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू हमारी 2 होगा, a प्लस बी। अब देखेंगे इसको जो हम a प्लस बी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस 2 होगा और अंडर रूट में 2 और प्लस 1 हो जाएगा। अंडर रूट में होगा ये अंडर रूट 2 और प्लस 1 होगा। तो अब a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या होगा, a प्लस बी बराबर होगा, 2 मान होगा, एक जो होगा 2 होगा और अंडर रूट में 2 प्लस 1 होगा और एक होगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस होगा और ये होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने a प्लस बी की 2 वैल्यू फाइंड कर दिया। तो यदि बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे, अब इसमें हमने a प्लस बी की वैल्यू मैंने 2 फाइंड किया। a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा और a प्लस बी बराबर क्या होगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा। इस तरह से मैंने 2 वैल्यू फाइंड कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा टॉप अब क्या मैं आपको बताऊंगा, अब हम बताऊंगा आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब इसको हम जस्ट कर दे रहे हैं। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे। तो हम आपको कुछ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। जैसे हम जो है आपको स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जैसे आपको पूछ दिया गया 784 का स्क्वायर रूट पूछ दिया गया, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो आपको ध्यान देना है कैसे निकालेंगे। अब जैसे आप जो है इसको लिख लें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब ये स्क्वायर कैसे निकालने मेरे प्यारे बच्चों, जिसे 6 का स्क्वायर पूछा जा रहा है तो 6 इंटू 6 36 हो गया। इसी तरह से 7 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो क्या होगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर पूछा जाएगा क्या होगा 64 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 784। अब हम ये देखेंगे कि 84 जो दिया जा रहा है 2 डिजिट हम लेंगे और ये देखेंगे कि ये 4 किसके किसके डिजिट में आ रहा है। तो 4 जो है हमारे 2 में है आ रहा है और 8 में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 8 लिख देंगे। ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको ध्यान देना है कि ये 7 जो होगा, ये 7 जो दिया गया है ये किसके किसके बीच में आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 4 और 9 के बीच में 7 ये आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको ध्यान देना है कि सबसे छोटा नंबर जिसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 को 2 बार दोनों में लिख देंगे 2 और 8 में, तो 2 और 8 लिख दिए।
अब हम क्या करेंगे कि 2 में 3 से ये जो 2 और 3 का जो वर्क किए थे इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब 6 देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर है तो ये देख रहे हैं कि ये 6 से ये ग्रेटर है तो हमको ग्रेटर नंबर लेना है। यदि यही 6 से ग्रेटर नहीं रहता क्या रहता छोटा नंबर रहता तो 22 को लेते लेकिन 6 से ये ग्रेटर है तो ये हमारा आंसर ए होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों स्क्वायर रूट के 2 डिजिट के 3 डिजिट का स्क्वायर रूट बताया मैंने आपको कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से बस आपको ध्यान देना है कि a का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर 4 जैसे जो स्क्वायर हमने बताया अभी 1 से लेकर के 8 तक। अब आपको ये ध्यान देना है आप कैसे मालूम करेंगे कि ये जो है 4 है ये कैसे हमारा आएगा। जैसे देखिए बच्चों यदि 2 यदि आपको मान लीजिए आप 2 स्क्वायर रूट ले रहे हैं 2 का नंबर ले रहे हैं तो 2 में ऐसा नंबर ऐड करिए कि जो 4 जिसके में 4 आएगा 2 में 8 ऐड कर देंगे तो 10 आएगा तो दूसरा नंबर तो 2 हो गया और 2 में 8 जोड़ने पर 10 आना चाहिए ये नंबर तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है कोई भी नंबर यदि हम 3 का स्क्वायर लेते हैं 3 के लास्ट में 9 आ रहा है तो 3 में 7 जोड़ देंगे तो 3 के का भी वर्क करेंगे तो भी हमारा 9 आएगा लास्ट में और 7 का वर्क करेंगे तो भी हमारा 9 में आएगा और 3 में और 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे ये ध्यान दीजिएगा जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं क्लियर हो रहा होगा कि 3 के जो वर्क करेंगे तो 9 आएगा लेकिन और कौन सा नंबर ऐसा आएगा जिसके लास्ट में 9 आएगा तो 3 में आप क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे तो 3 में 7 ऐड कर देंगे तो 10 होगा तो 7 वाला दूसरा नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों आज आपको स्क्वायर रूट का एक और क्वेश्चन हम देखेंगे 4 डिजिट का कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे बस आप देखेंगे ध्यान से 4 डिजिट का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको 4 डिजिट का स्क्वायर रूट दे दिया गया 1521 दे दिया गया 1521 दे दिया गया और इसको स्क्वायर रूट निकालना है। बस एक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 9 का स्क्वायर क्या होता है ये होता है 81 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है वही प्रोसेस करना है कौन कौन से स्क्वायर में आपका 1 आता है ये 2 डिजिट हमको देखना है। पहले हम राइट साइड से 2 डिजिट लेंगे जो 21 है और 21 को ये देखना है कि इसका लास्ट जो अंक है 1 आ रहा है वो किसके किसके वर्ग में आएगा तो 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के वर्ग में आ रहा है तो ये 2 नंबर हम ले लेंगे तो 1 लिख लेंगे और 9 ले लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि अब 15 को देखना है कि ये 15 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा तो आप देखें किसके किसके वर्ग के बीच में आएगा 4 में आएगा और 5 में आएगा तो अब 4 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 नहीं ये गलत हो गया। अब इसमें जो है आप किसके किसके में देखेंगे बीच में आएगा 3 के वर्ग में आएगा और 3 के वर्ग 9 हो गया और उसके बीच में जो आना चाहिए तो ये 15 जो होगा 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा तो ये 9 और 16 के बीच में आएगा तो 9 और 16 के बीच में आएगा। अब आपको ध्यान देना है जो सबसे छोटा नंबर है उस छोटे नंबर को आपको राइट कर देना है और इसमें सभी में 3 और 1 3 और 9 लगा देंगे 3 दोनों में नंबर राइट कर देंगे। अब ये देखेंगे कि 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ रहा है। अब 12 को देख रहे हैं कि ये बड़ा नंबर हो रहा है ये क्या हो रहा है 12 से ये बड़ा है तो जब 12 से यदि ये बड़ा है ये 12 से बड़ा नंबर है तो हम ये बड़ा नंबर लेंगे। यदि ये 12 से ये छोटा रहता मान लीजिए यहाँ पे 13 रहता तो हम 31 लेते लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या है ये 12 से
बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, तो ये हमारा 39 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 9 3 जा 27, और 27 2 जा हो जाएगा 54, 4 में 8 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। 3 का 50 हाँ, हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में 6 में जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा 39 स्क्वायर, 39 हमारा इसका आंसर जो होगा 1521 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 39 आएगा। तो मैं बच्चों आपको मैंने स्क्वायर रूट बताया। आप अभी तक मेरे कोई भी लाइव क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी जो भी स्टूडेंट, बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास में आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप मेरे लाइव क्लास को शेयर करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं स्क्वायर कैसे किया जाता है, बेसिक मैथ के ट्रिक के द्वारा कैसे स्क्वायर करेंगे उसको भी मैं आज बताने जा रहा हूं। देखेंगे कैसे इसको स्क्वायर किया जाएगा। अब इसमें जैसे आपको स्क्वायर में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कुछ बेसिक मैथ के ट्रिक के द्वारा जो है हम नंबर ले रहे हैं। जैसे 255 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 255 का यदि हमको स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? बस आपको ये ध्यान देना है कि जो स्क्वायर हम करेंगे तो ये जो 5 में 5 ऐसा जो दो नंबर ऐसा होगा जो यूनिट का प्लेस है, 5 में 5 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि अब हम 25 में 1 ऐड कर देंगे, 25 में 1 ऐड कर दीजिए, और इसमें जो है 25 को सेम वैसे ही रहने देंगे, तो 25 और कर देंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब क्या करना है कि 26 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये क्या आ जाएगा? अब करिए, 25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, कैरी 15 आ जाएगा। 25 से होगा 150, और 52 जा होता है 50 होता है, और 52 25 2 जा 50, और 15 में 15 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। देखेंगे फिर से, ये मल्टीप्लाई किया गया 25 में 6 से, तो ये आ गया 150 आ गया, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 50 आ गया, और 50 में फिर 15 ऐड कर देंगे तो आपका 65 आ जाएगा। और ये जो है 25 को इसको राइट कर देंगे, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 65,025 हो जाएगा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों और भी नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है 200 मान लीजिए आपको नंबर फाइंड करना है किसका? जैसे 155 ले रहे हैं, चाहे हम ले रहे हैं 135 ले, 125 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो कैसे करेंगे? तो सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे। ऐसे करेंगे 125, तो 12 को पहले लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे कि 12 में फिर 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, तो 12 में 1 ऐड कर देंगे, और फिर जो 5 का स्क्वायर जो यूनिट प्लेस है वो 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि 12 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 2 जा क्या होगा? 13 2 जा होगा 26, 26 को 6 हो जाएगा, और कैरी क्या होगा? 2 होगा। कैरी क्या होगा? 2 होगा। कैरी आपका 2 हो जाएगा।
13 में 2 से मल्टीप्लाई तो 26, 13 और 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। तो ये आज का आंसर आ जाएगा 15,625 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों आपको लाइव क्लास में आज आपको स्क्वायर और नाइस और एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप मेरी लाइव क्लास को शेयर करिए। और मैं बच्चों आपको मैंने ओलंपियाड मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, और फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर वैदिक मैथ के ट्रिक के द्वारा कैसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, और मैंने 3 ट्रिक्स आपको मैंने बताया है। तो जितने भी लोग मेरे लाइव क्लास में आए हैं मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट के माध्यम से या स्क्रीन के द्वारा मुझे शेयर करें। बच्चों यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर स्क्रीन के द्वारा शेयर करें, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और जो भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं उनका स्क्रीन के द्वारा मुझे शेयर करें बच्चों, जिससे कि मुझे मालूम चले कि कौन से स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं और वह क्या चाहते हैं। जो भी आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें। आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूंगा। तो गुड आफ्टरनून, थैंक यू।